आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीमेन ऑन द स्पॉट की बाबत आज यह नेक्स्ट वीडियो है, दूसरा वीडियो है। पिछले भाग में हमने देखा कि एक सेरोलॉजिकल एक्सपर्ट को जो भी स्टेन मौका वारदात से मिलता है, स्पॉट ऑफ अकरेंस से मिलता है, उसकी जांच करनी होती है, उसको एक प्रोसीजरल एग्जामिनेशन करना होता है और यदि वो उन्हें ना करे तो उसकी रिपोर्ट कोर्ट में इनएडमिसिबल हो जाती है। आज हम यह देखने वाले हैं कि वह असलियत में किन किन एक्सपेरिमेंट्स को करे ताकि उसकी रिपोर्ट अपने आप में कंप्लीट रिपोर्ट हो, और यदि उन रिपोर्ट्स में उन एग्जामिनेशंस को सिलसिलेवार नहीं किया गया है तो आरोपी को उसका लाभ मिल सके। कहां कहां से आरोपी लाभ ले सकता है यह भी देखना है। सीमेन के सेरोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये एक 3 लेयर, पहला लेयर जो होता है 3 लेयर एग्जामिनेशन का, वह एक आंखों देखा विजुअल एग्जामिनेशन होता है। दूसरे लेयर को हम कहते हैं प्रिजम्पटिव टेस्ट। प्रिजम्पटिव टेस्ट, प्रिजम्पशन, एक धारणा बनती है हमारी इस बाबत, लेकिन प्रिजम्पटिव टेस्ट भी अपने आप में 100% श्योर नहीं होते। इसके लिए फिर विशेषज्ञ को तीसरे लेयर के एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, और वो तीसरे लेयर के एक्सपेरिमेंट्स कंफर्मेटरी टेस्ट कहलाते हैं। जब कंफर्मेटरी टेस्टिंग हो जाती है तो उन तीनों टेस्ट का ब्यौरा देते हुए रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसको हम सेरोलॉजिकल रिपोर्ट कहते हैं, और वह रिपोर्ट डीएनए रिपोर्ट के साथ मिलाकर कोर्ट में भेजी जाती है, जिसको हम ट्रायल के दौरान पढ़ते हैं और यह देखते हैं कि वह रिपोर्ट अपने आप में एडमिसिबल है या इनएडमिसिबल है। इस 3 लेयर एग्जामिनेशन में से हम पहली लेयर की बात करते हैं, जिसको हम विजुअल एग्जामिनेशन कहते हैं। जो बहुत पुराने एक्सपर्ट्स हो जाते हैं वो तो यूं देखकर उसको पहचान लेते हैं कि ये कौन सा ब्लड हो सकता है, कि सीमेन हो सकता है। एक दूसरा तरीका हमारे पास होता है वुड्स लैंप का। वुड्स लैंप एक खास उपकरण होता है जो अल्ट्रावायलेट लाइट को इमिट करता है, और जब हम उसके सामने सीमेन से लगा हुआ कपड़ा या जिसपे सीमेन लगा हुआ सीमेन स्टेन वाला कपड़ा जब हम उसके सामने रखते हैं तो वह फ्लोरोसेंस एक किस्म की दिखाता है, तो हमें एक जायजा हो जाता है कि यह जो है एक सीमेन का दाग हो सकता है। लेकिन साबुन पे अगर साबुन उस कपड़े पे लगा हुआ हो तो भी वो फ्लोरेंस करेगा। तो इसलिए वुड्स लैंप में रखकर जांची गई जांच जो होती है वो कोई बहुत विश्वसनीय जांच नहीं होती, इसलिए उसे सिर्फ अपने एक ओपिनियन फॉर्मेशन के लिए एक्सपर्ट्स बना देती। ह्यूमन सीमेन के लिए जो प्रिजम्पटिव टेस्टिंग होती है उसे हम एसिड फोस्फेटेज टेस्ट भी कहते हैं। इस एसिड फोस्फेटेज टेस्ट के कुछ और नाम भी होते हैं। इसे वॉका टेस्ट भी कहते हैं, इसे ब्रेंटामाइन फास्ट ब्लू टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट का मुख्य आधार यह है कि जो भी मेल हार्मोन होता है उसके अंदर एसिड फोस्फेटेज नाम का एक एंजाइम होता है, जो कि पुरुष की प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेट होता है, वहां से निकलता है। जो रास्ता यूरिन पास करने का है वही रास्ता सीमेन पास करने का है, तो इनमें से काफी दूरी तक ये दोनों एक ही रास्ते से होकर आते हैं। तो जब भी कोई पुरुष इजैकुलेट करता है तो यह प्रोस्टेट एंजाइम एसिड फोस्फेटेज उसके सीमेन के साथ मिलकर बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। तो यदि किसी स्टेन के अंदर जब हम उसकी केमिकल जांच करें उसमें एसिड फोस्फेटेज मिले तो हम मानते हैं कि वह ह्यूमन सीमेन से मिला है। और इसका नियम यह है कि जब भी एसिड फोस्फेटेज को अल्फा नेफ्थाइल एसिड फोस्फेट और ब्रेंटामाइन फास्ट ब्लू के संपर्क में लाया जाता है तो उसके ऊपर गहरे वॉयलेट कलर के निशान उभर आते हैं। लेकिन यहां पर दूसरे कुछ एक्सपर्ट्स ने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं सर, क्योंकि यूरिन भी उसी रास्ते से आता है तो हो सकता है कि यूरिन में भी एसिड फॉस्फेटेज मिल जाए, तो इसलिए इस टेस्ट को आप कंफर्मेटरी टेस्ट ना माने, इसके ऊपर आप अपना पूरा ध्यान ना टिकाएं। तो इसलिए इसको कंफर्मेटरी टेस्ट न मानते हुए इसलिए इसको सिर्फ एक प्रिजम्पटिव टेस्ट माना गया है।
दूसरा प्रिजम्पटिव टेस्ट P30 या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहलाता है। यह P30 एंजाइम भी मेल प्रोस्टेट से ही पैदा होता है और कुछ लोग इस P30 टेस्ट को इतना विश्वसनीय मानते हैं कि वकालत करते हैं कि इसको कंफर्मेटरी टेस्ट में शामिल कर लिया जाए। इन प्रिजम्पटिव टेस्ट के बाद एक्सपर्ट्स अगले टेस्ट करते हैं जिनको हम कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं। इन टेस्ट के द्वारा वो कंफर्म करते हैं कि जो भी स्टेन हमें ऑन द स्पॉट मिला है, स्पॉट ऑफ अकरेंस में मिला है, वह ह्यूमन सीमेन है और आरओपी से संबंधित है। सीमेन के लिए जो पहला कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वह क्रिसमस ट्री टेस्ट कहलाता है। क्रिसमस ट्री टेस्ट में दो रिएजेंट्स अर्थात केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। पहला टेस्ट केमिकल या रिएजेंट होता है पिक्रो इंडिगो कार्बाइन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फास्ट रेड। जब स्टेन के ऊपर पिक्रो इंडिगो कार्बाइन को मिलाया जाता है, लगाया जाता है, तो यह स्पर्म की टेल्स को हरे नीले रंग की दिखा देता है और जब न्यूक्लियर फास्ट रेड को दिखाया जाता है, मिलाया जाता है, तो यह स्पर्म के हेड को लाल रंग से दिखा देता है। तो होगा क्या कि जिस समय हम यह रिएजेंट टेस्ट करेंगे क्रिसमस ट्री वाला, तो उस समय जो स्पर्म होंगे वो बिल्कुल साफ अलग अलग दिखाई देंगे, उनका हेड लाल रंग का दिखाई देगा और उनकी जो टेल पोर्शन है वह टेल पोर्शन हरे नीले रंग की दिखाई देगी। और यह क्रिसमस ट्री टेस्ट अपने आप में पॉजिटिव टेस्ट होता है यदि तो यह कंफर्म कर देता है कि इस स्टेन के अंदर ह्यूमन सीमेन है और स्पर्म है, उनकी मोटिलिटी है। यह सारी की सारी बातें इस क्रिसमस ट्री टेस्ट से साबित हो जाती है। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है RSID टेस्ट, रैपिड सीमेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसमें एक किट होती है जिसमें एक खास एंटीजन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम सेमिनोजेलिन कहते हैं। जैसे ही स्टेन के ऊपर उसको स्प्रिंकल करेंगे एक छोटी सी बड के सहारे, तो वहां पर पिंक कलर का एक एरिया उभर आएगा और यह RSID टेस्ट का एंटीजन इतना स्पेसिफिक होता है कि केवल और केवल ह्यूमन सीमेन के साथ ही रिएक्शन करता है, किसी दूसरी स्पीशीज के साथ रिएक्शन नहीं करता, किसी अन्य बॉडी फ्लूइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो यदि ह्यूमन होगा और ह्यूमन का सीमेन होगा तो ही इसका एंटीजन उसके साथ रिएक्शन करेगा और तो ही वहां पर एक पिंक कलर का स्पॉट उभर कर आएगा। तो RSID टेस्ट या क्रिसमस ट्री टेस्ट यदि पॉजिटिव आते हैं तो यह उस जगह के ह्यूमन सीमेन होने के बारे में एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। हम इसी तरह की और दूसरी वीडियोज आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक प्रणाम।